किसान अंदोलन इस टाइम पार्ट 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ नेते ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करना है ਸਾਡੇ ਨਾਲ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने जा रहा है, ठीक है जी, इसमें इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी मांग है और सभी किसानों की मांग है कि एमएसपी मिलना चाहिए। और इसमें राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, ठीक है जी, उसमें आप किस तरह से इनको सहयोग कर सकते हैं? आपका रोल क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये किसानों की लड़ाई है। जो किसानों का इसमें लड़ाई में हम सब लोग किसान हैं और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि किसानों की मांग एमएसपी मिलना चाहिए और कि सरकार को देना चाहिए। लेकिन पीछे भी ये जो एमएसपी की लड़ाई है ये आज से नहीं चल रही है। वीएम सिंह जी हैं, वो 20 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लड़ाई चल रही है। पहले कांग्रेस की सरकार भी रही और भी सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन किसान तो हमेशा सड़कों पर रहता है। तो अब आप जो विपक्ष है इतने दावे के साथ में मांग कर रहे हैं सरकार से, तो आपका जब समय था तो इस बारे में बात क्यों नहीं हुई? ये काफी दिन से किसान मांग कर रहा है और जायज मांग है। किसान को खाली आश्वासन मिलता रहा और किसान यकीन करता रहा। पीछे भी 2 साल पहले यही आश्वासन मिला था कि हम इस मांग को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो किसान आंदोलन कर रहा है और सरकार को इस मांग को किसान की गंभीरता पूर्वक विचार करके एमएसपी की घोषणा करना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, किसान इस देश की रीढ़ है। तमाम चीजें हैं जो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितनी सा पैसा है जो किसान को मिलेगा और किसान की अपनी फसल का मांग रहा है, उसमें लागत ज्यादा है और फायदा कम है, तो इसलिए तो किसान मांग कर रहा है। किसान को ये मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए 2024 का इलेक्शन भी आगे है, सर के ऊपर आया हुआ है, तो क्या उसी को लेके तो नहीं है किसान जहाँ विपक्ष का इसमें ज्यादा रोल जो भूमिका ज्यादा बड़ी हो रही है? सरकार ने 2 साल पहले आश्वासन दिया था, जब तो इलेक्शन नहीं था ना। इलेक्शन तो अब है, तो ये पुरानी मांग है और काफी दिन से किसान इसको लेकर आंदोलन कर रहा है। जो यहाँ के किसान हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, जो आम जनता, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी यही मांग है कि सरकार किसानों की मांग को माने और किसानों की समस्याओं को सुने। किसान इस देश की रीढ़ है। मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर फसल को, अनाज को पैदा करता है और उसे फसल का पूरा दाम नहीं मिले तो वो कैसे अपना सब कुछ अपना घर चला पाएगा? तो इसलिए हमारी प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों से मांग है कि इस किसान को एमएसपी मिलना चाहिए और फौरन सरकार इसको जो है किसान हित में फैसला ले। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ में अब्दुल सलाम जी, और जिन्होंने जैसे कहा है कि सरकार को किसानों की समस्याओं के ऊपर, आम जनता की समस्याओं के ऊपर ध्यान चाहिए। थोड़ा सा भाई साहब जरा सा माफी चाहते हैं। हमारे साथ में अमरजीत सिंह जी ढिल्लों साहब भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जी जो किसान आज धरने के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो 2 साल पहले भी सरकार ने वादा करा था इनके साथ में कि हम एमएसपी आपको देंगे, लेकिन नहीं हो पाई। अब इलेक्शन का दौर है, अब ये भी एक सवाल है साथ में कि इलेक्शन आ रही है, तो तभी तो नहीं किसान ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं जब विपक्ष का इसमें कुछ रोल रहा हो? नहीं, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पूरे देश के साथ धोखा किया मौजूदा सरकार ने। प्रधानमंत्री जी बंगला साहब गुरुद्वारे जा कर के गुरु नानक देव जी के बर्थडे पर उन्होंने देशवासियों से माफी मांगी और कहा हमारी गलती है, और जितनी भी मांगे थी ये मान ली। बैठ करके उन्होंने सबके साथ तय किया, किसान लीडरों के साथ, जो अन्य मांगे थी, कर्जा माफी वाली, बिजली का बिल वाली, अन्य मांगे सारी मान ली गई थी। एमएसपी पे गारंटी दे दी थी। एमएसपी की गारंटी का एक कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया था। हमारा किसानों का यही है, जो वो मांगी गई थी उनको भी पूर्ण नहीं किया। और ये जो एमएसपी की गारंटी की कमेटी थी, इसकी कितनी मीटिंग हो गई? ऐसी मीटिंग 2, 2.5, पौने 3 साल हो गई, उन पर कोई रिजल्ट ही नहीं है अभी तक। तो ये सरकार जो है, ये किसानों को, पूरे देशवासियों को जो पहले वायदे इन्होंने किए थे जब से आए हैं, वही झूठ, और ये भी किसानों के साथ झूठ, और गुरुद्वारे में बैठ के झूठ,
तो भाई ये तो किसान इसलिए बेचारा बैठा है सड़कों पर, पूरे देश का किसान इसलिए तंग है। इसमें मजदूर भी शामिल हैं, उनकी भी मांगे हैं इसमें। और हम लोग तो किसान मजदूर और जो इनकी पेंशन है पुरानी, उनकी भी मांग करते हैं, किसान आंदोलन उनकी भी मांग करते हैं। तो इसीलिए सारे धरने पर ही बैठे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा इसमें? जैसे कि अब समाजवादी पार्टी है, अब इलेक्शन भी आगे आ रही है, उसमें भी जाएगी, ठीक है जी। लेकिन आपका जो आपके साथ में जिसका बहुत गठबंधन था, बहुत अच्छी पार्टी जयंत चौधरी जी की RLD, वो उस सुनने में आ रहा है कि इस समय बीजेपी में शामिल हो गई है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो पार्टी जहां मर्जी चली जाए, हम एज ए पहले किसान हैं, किसान का समर्थन करने वाली पार्टी को ही पसंद दुनिया करेगी और आने वाला समय आएगा। और अमूमन मुझे लगता है कि दूसरे जो गठबंधन वाली हैं, इस मौजूदा सरकार के जो उलट हैं, वो इसको कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। उन्होंने तो घोषणा कर दी है, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देंगे जिन पार्टियों ने, जिन गठबंधनों ने ये कहा है कि हम MSP को एज इट इज़ लागू करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसको लागू करने का भी वायदा इन्होंने किया था। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये मुख्यमंत्रियों के अध्यक्ष थे, डिमांड करते थे C2+50 हम लागू करेंगे। हमें तो समझ नहीं आती, ऐसा झूठ बोलने वाली सरकार, ऐसे झूठ बोलने वाले लोग, और वो भी मंदिरों में और गुरुद्वारों में। इसका तो हम सोच रहे हैं कि भगवान ही इनकी सद्बुद्धि ठीक करेगा। लेकिन सरकार का एक पक्ष ये है कि MSP की गारंटी देते हैं, कानून बनाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। क्या वाकई में ऐसी कोई बात है जहां सरकार की मंशा ही नहीं है? बड़ी मजाक की बात है। बघेल साहब जो अर्थशास्त्री हैं, सरकार के द्वारा ही उन्होंने बताया कि अगर हम इसको MSP की गारंटी देंगे तो 17 लाख करोड़ रुपए हमारे एक्स्ट्रा हमें लग जाएंगे। तो इस माल को वो कहाँ रखेंगे? गोदामों में सील कर देंगे, बेचेंगे नहीं। ये माल हमारा खरीदेंगे तो बेचेंगे भी, तो 17 लाख करोड़ से ज़्यादा उनको 20 लाख करोड़ वो हो जाएगा। ये कमाल की बात है। कितना मूर्ख समझ रहे हैं पूरे देशवासियों को, पत्रकारों को, मीडिया को, और सारे देश को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अगर उन्हीं की सरकार के लोग कह रहे हैं 17 लाख करोड़ रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो जो माल हमारा खरीदेंगे तो बेचेंगे नहीं? क्या हमारे कम रेट में बेचेंगे? गलत बात है, ये धोखा है। ये सोचना चाहिए कि जितना खरीदेंगे उससे प्रॉफिट दे करके बेचेंगे। ये एक्सपोर्ट भी माल करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। और हमारी मांग तो सारी 23 फसलों पे नहीं है, सब पे थी। हालांकि 23 फसलों वाली इन्होंने पहले से गारंटी दे रखी, उसमें शामिल है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जब सुई से लेके हवाई जहाज़ तक रेट अभी सारी दुनिया अब वो खुद तय करते हैं, तो किसानों की सारी फसलों पे भी होना चाहिए MSP। जो सब्जी पालक हैं उनको वो भी बेचारे 1 रुपए किलो गोभी बिकती है, सड़कों पे फेंकते हैं, कभी टमाटर को सड़कों पे फेंकते हैं, किसान बर्बाद होते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो भाई ये बड़ी विडंबना है, कोई चिंता इन लोगों को नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये सारा चीज़ें सामने आ रही हैं, तो किसानों की मांगें सरकारों को मानना ही पड़ेंगी। इसीलिए विपक्ष, इंडिया गठबंधन वाले तो कह रहे हैं हम लागू करेंगे, इनको भी विचार करना चाहिए। अगर इन्हें राज करना है तो विचार करना चाहिए और किसानों की मांगें शीघ्र मान लेनी चाहिए। बस बात को ख़त्म ही करना चाहता हूं, लेकिन आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 2024 में आप भी फील्ड में घूमते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। 2024 में जो मतदाता हैं उनका रुझान किस तरफ रहेगा? क्या दोबारा बीजेपी सरकार आएगी जहां किसी और को भी मौका मिले? देखिए, ये झूठ का परिंदा इन्होंने कब्जा तो कर रखा है, लेकिन कोई भी समस्या जो है हल नहीं करते। देहात में हम लोग घूमते हैं, वहाँ इतने लोग ये जो पशु आवारा हैं उनसे मारे गए हैं और उनसे फसलें उनकी चौपट कर दी। जो यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 31 मार्च तक एक भी सड़क पर जानवर नहीं रहेगा, DM जिम्मेवार रहेंगे। कैबिनेट में फैसला था, वो कोई जानवर नहीं, सारा सड़क पे ही है। इसी तरह से अन्य मांगों पे भी ये कोई काम नहीं, ना तो फसल का
ना इनका डीजल का रेट कम नहीं, खाद का कट्टे का रेट कम कर दिया, तमाम चीज़ें, हर चीज़ की बहुत महंगाई है। ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी और आ रही हैं लोगों को, तो लोगों में आक्रोश है, ये भौचक रह जाएंगे। हमें तो ये लग रहा है कि सरकार जरूर बदली जाएगी। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 2024 ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।